कोहरे का रहस्य। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी में कदम रखने से पहले मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूं। हमारी कहानियां आपको पसंद आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे चैनल को देखने वाले 80% लोग अब भी सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप उनमें से हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब चलते हैं कहानी की ओर। दिल्ली की सर्दी और घने कोहरे का नाम सुनते ही एक अलग सी ठंड महसूस होती है। ठंड में लिपटी यह खूबसूरत दिल्ली कोहरे के चादर में छिपी हुई एक रहस्यमय एहसास कराती है। पर क्या हो अगर यह कोहरा सिर्फ ठंडक नहीं, कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी को बदल दे। याबीन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण और रोजमर्रा की भागदौड़ से परेशान होकर कुछ सुकून भरे पल बिताने के लिए हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। 3 दिन की तैयारी के बाद सुबह के 4 बजे वे अपनी ट्रिप के लिए निकलते हैं। कैब ड्राइवर जो उन्हें लेने आया था बेहद खुशमिजाज इंसान था। उसकी बातचीत और मजाक ने सभी को मुस्कुरा दिया था। रास्ते में 4 घंटे बीत चुके थे। सुबह के 8 बजने को थे, पर अंधेरा अभी भी छाया हुआ था। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने घना कोहरा आ जाता है। यह कोहरा इतना गहरा था कि आगे की सड़क दिखना बंद हो गई। गाड़ी में बैठे सभी लोग इस कोहरे को देखकर हैरान थे। ड्राइवर जो अब तक मजाक कर रहा था अचानक से चुप और गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही डर झलकने लगा। याबीन ने नोटिस किया कि वह असामान्य रूप से परेशान लग रहा था। उसने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया घबराइए मत, धीमी स्पीड पर गाड़ी चला लीजिए, सब ठीक रहेगा। ड्राइवर ने याबीन की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी आप सबसे विनती है, इस कोहरे के बीच गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूलकर भी मत खोलना। ड्राइवर की बात सुनकर याबीन और उसके दोस्तों को हंसी आ गई। उन्होंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। तभी ड्राइवर ने गंभीर स्वर में कहा, आपको शायद यकीन न हो, लेकिन इस इलाके में कभी ऐसा कोहरा नहीं आता, और जब भी यह कोहरा आता है तो अपने साथ कुछ लाता है, एक छलावा, एक माया। यह कोहरा लोगों को फंसाने के लिए आता है। याबीन के दोस्तों ने ड्राइवर की बात को अंधविश्वास मानते हुए टाल दिया। उन्होंने सोचा कि शायद वह डर फैलाने के लिए ऐसा कह रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी उस कोहरे में दाखिल हुई, माहौल अचानक से बदल गया। अंदर आते ही तापमान गिरने लगा। गाड़ी के शीशे पर बर्फ की पतली परत जमने लगी। ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी की स्पीड और धीमी कर दी। अंदर बैठे सभी लोग खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध का समंदर दिखाई दे रहा था। तभी गाड़ी में बैठे रमित ने खिड़की के शीशे पर कुछ हलचल देखी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई बाहर खड़ी होकर उसे घूर रही थी। उसने बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन सबने उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में गाड़ी में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। यह ठंड सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फीली हवा में डर का रंग घोल दिया हो। याबीन ने ड्राइवर से पूछा, भैया आपने ऐसा कोहरा पहले भी देखा है? ड्राइवर ने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ, एक बार, और उस दिन मेरी गाड़ी में बैठे 2 लोग कभी घर वापस नहीं लौटे। ड्राइवर की यह बात सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा गया। तभी गाड़ी का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा और बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ कोहरे का सफेद पर्दा था। गाड़ी के अंदर बैठे सभी लोग सहम गए। ड्राइवर ने चुपचाप अपना माथा पकड़ लिया। याबीन ने धीरे से कहा, अब क्या करेंगे? ड्राइवर ने सिर झुकाकर कहा, बस खिड़की मत खोलना, बाहर जो भी दिखे उसे अनदेखा करना। यह कोहरा सिर्फ दिखने में शांत है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है जो इंसान को खत्म कर देता है। तभी गाड़ी के पास किसी ने दस्तक दी। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से कहीं अधिक घनी और डरावनी थी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन किसी को आगे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर हर पल सतर्क होकर गाड़ी चला रहा था। सभी की घबराहट बढ़ने लगी थी और रिया को अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रिया को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुकने लगी हो। वह घबराकर ड्राइवर की चेतावनी को भूल गई और झट से गाड़ी का शीशा खोल दिया। जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल ठंडा और भयानक कोहरा गाड़ी के अंदर घुस आया। कुछ सेकंड बाद रिया ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी तो सड़क पर चल रही थी, लेकिन उसके अंदर याबीन, रवि और ड्राइवर तीनों गायब थे। गाड़ी अब खाली थी सिवाय रिया के। रिया का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलकर गाड़ी से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। जितना जोर लगाती दरवाजा उतना ही अडिग रहता। रिया घबराकर गाड़ी के अंदर चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज कोहरे की सर्द परतों में दबकर रह गई। कुछ देर बाद गाड़ी ने खुद ही धीरे धीरे रुकना शुरू कर दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर भाग निकली, लेकिन बाहर सिर्फ कोहरा था। हर तरफ घना सफेद धुंध था, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कोई है, मदद करो! रिया चीखती हुई इधर उधर दौड़ने लगी।
उसकी चीखों का जवाब सिर्फ सन्नाटा दे रहा था। दिल की धड़कन उसकी छाती से बाहर निकलने को तैयार थी। तभी कोहरे में कुछ दूर एक काली परछाई नजर आई। यह परछाई किसी बहुत लंबे आदमी की थी। रिया ने तुरंत उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। सुनिए, मेरी मदद कीजिए, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन जितना वह उस परछाई के करीब जाने की कोशिश करती वह उतनी ही दूर लगती। रिया के कदम रुक गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन डर ने उसे झकझोर दिया। जब रिया ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक भयानक 12 फीट लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि रिया वहीं थरथर कांपने लगी। तभी रिया को अचानक पीछे से एक तेज धक्का महसूस हुआ। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब रिया को होश आया तो उसने खुद को उसी गाड़ी में पाया। याबीन, रवि और ड्राइवर तीनों उसे घेरे हुए थे। रिया, क्या तुम ठीक हो? याबीन ने घबराते हुए पूछा। रिया ने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर अब भी डर के मारे सुन्न था। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह खिड़की अब बंद थी, जिसे उसने खोला था। तुमने खिड़की क्यों खोली? ड्राइवर ने झुंझलाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। मैंने तुम सबसे कहा था कि खिड़की मत खोलना। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या कर दिया। पर मैंने क्या देखा था? वह काला साया, वह कोहरा, रिया ने हकलाते हुए कहा। तुमने कुछ नहीं देखा। यह कोहरा है और यह इंसान के साथ खेल खेलता है। अगर मैंने समय पर खिड़की बंद नहीं की होती तो हम सब खत्म हो गए होते, ड्राइवर ने ठंडी आवाज में कहा। रिया ने याबीन और रवि की ओर देखा। वे दोनों चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गाड़ी के अंदर अब भी एक अजीब सी ठंडक थी और ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर खिड़की को देख रहा था, जैसे वह किसी और डरावनी घटना के लिए तैयार हो रहा हो। अब हमें क्या करना चाहिए? याबीन ने धीरे से पूछा। ड्राइवर ने जवाब दिया, कोहरे से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। आंख बंद करके आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखना और कोई खिड़की मत खोलना। गाड़ी धीरे धीरे फिर से चलने लगी। बाहर का कोहरा अब और भी घना हो गया था। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, क्या वे इस कोहरे से कभी बाहर निकल पाएंगे? याबीन अब गुस्से से भरा हुआ था। उसे लगने लगा था कि ड्राइवर बार बार बेवजह डर पैदा कर रहा है और रिया की हालत को भी वह किसी डरावनी कहानी में ढालने की कोशिश कर रहा है। याबीन बस जल्द से जल्द रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। गाड़ी तेज चलाओ, हमें जल्दी वहां से निकलना है, याबीन ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने कुछ पल के लिए याबीन की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वह चुपचाप गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा देता है। गाड़ी अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन अचानक गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। ड्राइवर के पास गाड़ी रोकने का समय नहीं था और गाड़ी सीधी उस लड़की से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी रुकते ही सभी की सांसें अटक गईं। ये क्या हुआ? याबीन चिल्लाया। वह तुरंत गाड़ी से उतरकर देखने भागा। उसने देखा कि सड़क पर एक लड़की खून से लथपथ उल्टी पड़ी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने लड़की को पलटा ताकि उसका चेहरा देख सके, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा देखा उसका खून ठंडा पड़ गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी। ये कैसे हो सकता है? रिया तो गाड़ी में थी। याबीन के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। हड़बड़ाहट में याबीन तुरंत वापस गाड़ी की ओर भागा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर झांका, पर गाड़ी अब पूरी तरह खाली थी। ना रिया थी, ना रवि जी, और न ही ड्राइवर। ये क्या हो रहा है? याबीन फुसफुसाया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। डर के मारे कांपते हुए याबीन ने सड़क पर पड़ी रिया के शरीर को उठाया और उसे गाड़ी में पीछे की सीट पर रखा। फिर खुद ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। घने कोहरे के बीच याबीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है। गाड़ी के अंदर घबराहट का माहौल था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और कोहरे का डरावना साया। तभी अचानक से गाड़ी के सामने वही 12 फीट लंबा काला साया प्रकट हुआ। याबीन ने गाड़ी के ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर ब्रेक पर जम ही नहीं पाया। साया गाड़ी के सामने खड़ा रहा और याबीन का गाड़ी पर से नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया। गाड़ी तेजी से सड़क के किनारे की ओर मुड़ी और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह के सूरज की हल्की रोशनी कोहरे को छांटने लगी थी। सड़क किनारे एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई खड़ी थी। आसपास के गांव वालों ने जब यह मंजर देखा तो वे मदद के लिए दौड़े। गाड़ी के अंदर 4 लोग बेहोश पड़े थे। ड्राइवर, याबीन, रवि और रिया। सभी को बाहर निकाला गया। उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी।
अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला कि याबीन के सिर पर गहरी चोट आई थी। इस चोट के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह बार बार एक ही बात दोहराता आई रहा, कोहरे की खिड़की मत खोलना, खिड़की मत खोलना। रिया को भी इतना गहरा सदमा लगा था कि वह हर समय भयभीत रहती। उसे हर जगह वही 12 फीट लंबा काला साया नजर आता। वह अकेले में चिल्लाने लगती, वो आ रहा है, वो आ रहा है। रवि और ड्राइवर भले ही शारीरिक रूप से ठीक थे, लेकिन उस रात के खौफनाक अनुभव ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वे दोनों अब कभी उस इलाके में गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं कर सके। कोहरे का सबक। घने कोहरे में छुपे इस रहस्य ने याबीन और उसके दोस्तों की जिंदगी बदल दी। किसी को आज भी नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन एक बात सभी ने याद रखी, अगर आप कभी घने कोहरे में फंसे हों तो गाड़ी की खिड़की खोलने की भूल ना करें।